यह शरीर जलाने के ही काम लायक है, लकड़ियों से कुछ भी अधिक नहीं। ऐसी अनेक लकड़ियाँ संसार समुद्र में तैरा करती हैं। उसमें कितनी ही लकड़ियाँ मनुष्य के नाम से जानी जाती हैं। एक भक्त ने शंकर दादा से पूछा, महाराज तुम शरीर पर भस्म किस लिए धारण करते हो? शिव जी ने कहा, यह शरीर भस्म बनना है। भस्म धारण करके शिव जी संसार को ज्ञान देते हैं। तुम शरीर को बहुत लाड़ लड़ाते हो। शरीर सुख तुम्हारा सुख है ऐसा मानते हो, परंतु शरीर तो चिता की राख है। यह शरीर एक दिन श्मशान में जाएगा, परंतु मनुष्य को लज्जा आती नहीं। वह शरीर का बहुत लाड़ लड़ाता है, भोगा करता है। विषय भोग कीचड़ से भरे हुए घड़े के समान है, जिसमें यह मनुष्य देह डूबा करता है। विषय भोग कीचड़ से भरे हुए घड़े के समान है, जिसमें यह मनुष्य देह डूबा करता है। अल्प समय में ही जर्जरित हो जाता है और दुर्दशा को प्राप्त कर मृत्यु की शरण में चला जाता है, भस्मीभूत हो जाता है। कायो अयम चिरापायो बुद्धो अम्बु निधा विव व्यर्थ कार्य परावर्ते परिस्फुरत निष्फल मिथ्या ज्ञान विकारे अस्मिन् स्वप्न संभ्रपत्तने काय स्फुट परा पाए क्षण मास्थान में द्विज। बुलबुला जैसे समुद्र में उत्पन्न होकर देखते देखते ही नाश को प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार यह शरीर भी उत्पन्न होकर पल भर में ही नाश को प्राप्त हो जाता है। जीवित रहता है तब तक सांसारिक व्यवहार के मिथ्या कार्यों में ही वह व्यर्थ में भटका करता है। अज्ञान और भ्रांति रूप इस शरीर में बुद्धिमान पुरुष आस्था रखते नहीं। यह शरीर वासना रूप है, वासना के आधार पर ही यह रहता है। स्त्री पुत्र भाई मित्र सब वासना रूप हैं। स्त्री पुत्र भाई मित्र सब वासना रूप हैं। यह परस्पर की वासना के बल पर टिके हुए हैं। यह परस्पर की वासना के बल पर ही टिके हुए हैं। सत्य तो यह है कि न कोई स्त्री है, न कोई पुत्र है, न कोई भाई है और न कोई मित्र। वासना का क्षय ब्रह्म ज्ञान के द्वारा होता है। मैं देह नहीं, मैं देह का नहीं, देह मेरी नहीं, ऐसा जिसकी समझ में आ जाता है वह महापुरुष शांति प्राप्त करता है। ऐसा महापुरुष ही उत्तम पुरुष है। देह की प्रत्येक अवस्था दुखमय है। देह की प्रत्येक अवस्था दुखमय है। बालक अशक्ति और न बोलने के कारण लाचार है, दीन है। रोष और रुदन से वह बहुत कष्ट पाया करता है। तृष्णा, लालच इत्यादि बालक को बहुत सताते हैं। अनेक प्रकार की चिंताएं और भय बाल हृदय को पीड़ित करते हैं। बालक में घोर अज्ञान रहता है। बाल्यावस्था में विवेक न होने से जीव को बहुत क्लेश होता है। उसका मन अव्यवस्थित रहता है, अनेक गुना चंचल रहता है। अनेक निष्फल मनोरथ इसको तपाते हैं, दुख देते हैं। नित्य नए मनोवांछित पदार्थ न मिले तो इसे असह्य लगने लगता है। बाल्यावस्था में शांति कहाँ? बाल्यावस्था शिक्षा प्राप्त करने के लिए ही है। जवानी में काम मनुष्य की छाती पर चढ़ बैठता है। अनेक प्रकार के भोगों को भोगने से तथा भोगों का संकल्प करने से उसका मन अतिशय बिगड़ जाता है।
बुद्धि भी बिगड़ जाती है। अनेक प्रकार के दोषों से तथा विकारों से चित्त भर जाता है। जवानी में मनुष्य इंद्रियों का बहुत लाड़ करता है, इंद्रियों का गुलाम बन जाता है, अनेक प्रकार के मोह में वो फंस जाता है। यौवन असत्य है, फिर भी सत्य जैसा लगता है और थोड़े समय में ठिकाने लग जाता है। यौवन बाहर से सुखमय दिखता है, परंतु वास्तव में दुखमय है। वह क्षणिक पदार्थों में फंसाए रखता है और निरंतर असत्य चिंतन कराता है। अज्ञान के कारण यौवन में अंधकार छा जाता है। अज्ञान के कारण यौवन में अंधकार छा जाता है। मनुष्य तब अंधा हो जाता है। भगवान सदाशिव सर्वशक्तिमान हैं, महासमर्थ हैं, फिर भी इस अज्ञान रूपी अंधेरे से डरते हैं। इसलिए ज्ञान रूपी चंद्रमा को उन्होंने धारण किया है। यौवन में मोह दुराचार कराता है, भ्रांति उत्पन्न कराता है, बुद्धि को भ्रमाता है। स्त्री को पुरुष का और पुरुष को स्त्री का वियोग असह्य बन जाता है। विरह में वह बहुत दुखी हो जाता है। पवित्र बुद्धि भी यौवन में अपवित्र हो जाती है, अशुद्ध हो जाती है। चित्त की वृत्तियाँ अत्यंत प्रबल बन जाती हैं। यौवन आदि व्याधि का घर है। जीवन मनुष्य को अमर्यादित बनाता है। धर्म की मर्यादा को वह गिनता नहीं। बहुत प्रयत्नों से संग्रह किए हुए सद्गुण टल जाते हैं और अनेक दोष जागृत हो जाते हैं। यौवन मनोरथों को बढ़ाता है, राग द्वेष को बढ़ाता है, संताप बढ़ाता है, अशांति बढ़ाता है, मन को पागल बनाता है। ऐसी युवावस्था से जो प्रसन्न होता है वह बुद्धिविहीन है, पशु समान है। देह के सुख में जो लवलीन रहता है वह पशु की अपेक्षा, अरे कीड़े की अपेक्षा भी हीन है। मनुष्य अज्ञान से और अभिमान से यौवन में आसक्त होता है और पीछे पछताता है। कोई भाग्यशाली जीव ही यौवन में विनय विवेक रख सकता है, सद्गुण टिका सकता है, सत्संग कर सकता है और प्रभु की भक्ति में चित्त जोड़ सकता है। पुरुष स्त्री शरीर में और स्त्री पुरुष शरीर में लुभाते हैं। अरे स्त्री शरीर में क्या सुंदर है! यह तो मांस मज्जा की एक पुतली है, नाड़ी और हड्डियों का पिंजर है। ऊपर से चमड़ी मढ़ दी गई है। चमड़ी अलग कर देने में आवे तो शरीर को देखने की भी इच्छा होती नहीं। वह बाहर से केश और भीतर रुधिर से भरी हुई है। मोह के कारण वह रमणीय लगती है। चमड़ी, मांस, रुधिर और पानी पृथक करके स्त्री के नेत्रों को देखो तो इसमें क्या रमणीय पदार्थ है। मार्ग में हड्डी का टुकड़ा पड़ा तो उससे बचकर चलते हैं। फिर इस देह में जो हड्डियों से ही बना हुआ है मनुष्य प्रेम करता है। मांस पंचालिकायास्तु यंत्र लोले अंग पंजरे स्नायवस्थित ग्रंथ शालिन्या स्त्रिया किमिव शोभनम त्वं मांस रक्त वाम्बु पृथक कृत्वा विलोचनम समालोकय रम्यम चेल्की मुघा परिमुह्यसि पुष्पकेसर गौरांगी नरमारण तत्परा ददात्युत्मत वैश्यम कांता विश्लता यथा। स्त्री देह विकारों से भरी हुई है। वह पुरुष की बुद्धि में अत्यंत मोह उपजाती है, उसको परवश करती है, सन्मार्ग से दूर हटाती है और अंत में नरक में ढकेल देती है। कांता विषलता के समान है। विषय की पोटली है, अनेक दुखों को जन्म देने वाली है, विष रस भरा कनक घट जैसे। स्त्री पुरुष को बंधन देने वाली है। यह कामदेव द्वारा फैलाया हुआ जाल है। सुंदर स्त्रियों द्वारा कामदेव कोमल मन को मत डालता है। कामिनी के पीछे काल होता ही है। स्त्री शरीर पुरुष को रोग, घबराहट और मृत्यु की ओर घसीट ले जाता है।
स्थूल बुद्धि वाले पुरुष जो प्रियाओं को बहुत लाड़ लड़ाते हैं, वे ही श्मशान में सूखते हैं। इनके सुंदर देह को सियार और कुत्ते चूसते हैं। वे सियार और कुत्तों का भोजन बनते हैं। इनके सुंदर केश कलाप श्मशान में वृक्षों के ऊपर भूरे रंग के चमर के बालों की तरह लटकते रहते हैं। ऊँट के अंगों का वन में जो संस्कार होता है, वही कामिनी के अंगों का भी होता है। इतना होते हुए भी बुद्धिमान पुरुष इनके पीछे क्यों दौड़ता है? भोग भोगने की वासना में इनकी बुद्धि मलिन हो जाती है। भोग केवल ऊपर ऊपर से सुंदर लगते हैं। वे सुख का आभास कराते हैं, परंतु देते हैं दुख ही। भोग के त्याग से ही शांति मिलती है। स्त्री का त्याग करने से जगत का त्याग होता है। स्त्री का त्याग करने से जगत का त्याग होता है और जगत के त्याग से सुख प्राप्त होता है। इसलिए मुझे भोगों में आसक्ति नहीं रही। मुझे तो परम आनंद की प्राप्ति करनी है। बाल्यावस्था ही क्रीड़ा आदि की अभिलाषा पूरी हो, उससे पहले ही यौवन उसको निगल जाता है। यौवन में भोगने की अभिलाषा होती है, परंतु मनुष्य भोगो या न भोगे, तब तक तो उसकी वृद्धावस्था उसके यौवन को निगल जाती है। वृद्धावस्था बहुत भौड़ी है। वह देह के अंगों को शिथिल और जर्जरित करती है, रूप को बिगाड़ डालती है और अंत में उसका नाश कर देती है। वृद्धावस्था में अशक्ति आती है, लाचारी आती है, शोक व्यापता है, बुद्धि चली जाती है, चिंता बढ़ती है, भय बढ़ता है, तृष्णा बढ़ जाती है। बुढ़ापे में मन और जीभ जवान बनते हैं। बुढ़ापे में मन और जीभ जवान बनते हैं। मन जवानी में भोगे हुए सुखों का बार बार चिंतन करता है। जिह्वा बहुत हैरान करती है। खाया हुआ पचता नहीं, फिर भी खाने की बार बार इच्छा होती है। कफ बढ़ता है, पीड़ित करता है, रोग बढ़ता है। यमराज की छड़ी, रोग और उद्वेग की सेना मनुष्य को अतिशय पीड़ित करती है। काल छाती के ऊपर चढ़ बैठता है और उससे इंद्रियां क्रिया रहित बन जाती हैं। लोग हंसी उड़ाते हैं, कोई सेवा करता नहीं। घर वाले अपमान करते हैं और अशक्त हुए बैल की तरह उसको छोड़ देते हैं, फिर भी मनुष्य की जीने की इच्छा रह जाती है। यह कैसी विडंबना है! काल किसी को छोड़ता नहीं। काल इस जगत में जन्मी हुई एक एक वस्तु को ग्रास बनाकर खा जाता है। काल महासमर्थ है, जगत में सर्वत्र व्याप्त है। वह अनंत ब्रह्मांड को भी निगल जाता है। काल इंद्र को चबा जाता है, यम को सपाटे में ले लेता है, भुवनों को भसक जाता है, पृथ्वी का प्रलय कर देता है। वह समुद्र को सुखा डालता है, तारों को, सूर्य चंद्र को शून्य बना देता है, सिद्ध लोकों का भी नाश कर देता है। तो फिर पामर मनुष्य की क्या गिनती? काल से कोई बच सकता नहीं। विद्वान अथवा अनपढ़, रूपवान अथवा कुरूप, धनपति अथवा दरिद्र, राजा अथवा रंग, पत्थर जैसा कठिन अथवा बाघ जैसा क्रूर, कोई भी काल की पकड़ से छूट सकता नहीं। काल जिसका नाश न कर सके, ऐसा इस जगत में एक भी पदार्थ नहीं। काल बहुत क्रूर है, यह किसी के साथ भी प्रेम करता नहीं। काल का अस्त नहीं, उदय नहीं। इस प्रकार बालक दो गेंदें उछालता उछालता अपने आंगन में खेलता है, उसी प्रकार काल भी अपनी लीला से सूर्य तथा चंद्र को आकाश में उछाल उछाल कर खेलता है। काल बहुत प्रबल है, वह अपना पेट भरने के लिए ही तत्पर है। काल सबको विपत्तियों में डालता है। मृत्यु अत्यंत कठिन है, आयु अत्यंत
थोड़ी है, क्षणभंगुर है। मनुष्य इंद्रियों में फंसा हुआ है। इंद्रियां शत्रु का काम करती हैं। इंद्रियां भोग मांगती हैं। भोग रोग लाता है और फिर मृत्यु लाता है। चित्त अहंकार में फंसा हुआ है। अहंकार स्वरूप को दूषित करता है। आत्म स्वरूप को भूल जाता है। मन के साथ तद्रूप होकर स्वयं ही अपने को दुखी करता है। सत्य को भूल जाता है। असत्य अज्ञान मोह बढ़ते हैं। निरंतर तुच्छ विषयों से में प्रीति रहती है। प्रीति से आसक्ति हो जाती है। आसक्ति पाप कराती है। कुकर्म करते करते आयुष्य क्षीण हो जाती है। मृत्यु के उपरांत पुनर्जन्म होता है। फिर से यही घटमाला प्रारंभ हो जाती है। विषयों से वह मोह प्राप्त करता है। इस प्रकार जगत में अनेक योनियों में भटकते हुए जीवों की आयु भोग भोगने में और पाप करने में बीतती चली जाती है। तब फिर संसार नाम से इस पदार्थ में मेरे जैसे का क्या विश्वास रहे। जगत में श्रेष्ठ गिनी जाने वाली मनुष्य योनि में भी जीवन कैसा है। भर्तृहरि ने कहा है, आयुर्वर्षशतं नृणां परिमितं रात्रौ तद्धर्मं गतं तस्यार्धस्य परस्य स्यादपमरं बालत्वं बुद्धयो शेषं व्याधि वियोगदुःखहितं सेवा दीर्घिर्नीयते जीवे वारित रंग बुद्ध समय सौख्यम कुतः प्राणिनाम। मनुष्य का जीवन आज तो पूरा 100 वर्ष का भी नहीं। ऐसे अल्प जीवन का आधा भाग नींद में बीत जाता है। बाकी का बचा आधा भाग अर्थात चौथाई भाग बाल्यावस्था और वृद्धावस्था में चला जाता है। इन अवस्थाओं में मनुष्य को परतंत्र जीवन जीना पड़ता है। छोटी छोटी आवश्यकताओं के लिए भी दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता है। अब जो चौथे भाग की आयु शेष रही, यह वियोग के दुख में, रोग में, चिंताओं के संताप में बीत जाती है। बाकी के समय में उसको उदर निर्वाह के लिए परिश्रम करना पड़ता है। मनुष्य को सत्कर्म करने के लिए कोई समय रहता ही नहीं। जीवन तो समुद्र में पानी का बुदबुदा जैसा है, बिजली जैसा क्षणिक है। काल का निरंतर भय है। ऐसे जीवन में सुख कहाँ से प्राप्त हो सकता है। जीवन में सुख की आशा व्यर्थ है। जीवन में सुख की आशा व्यर्थ है। राम जी महाराज दशरथ से कहते हैं, पिताजी, इस संसार में सुख कहाँ है, शांति कहाँ है। इस जगत का स्वरूप ऊपर ऊपर से मनमोहक है, परंतु परिणाम में अत्यंत अप्रिय है। मानव इंद्रियों का दास बन जाता है और इंद्रियां उसको गड्ढे में डाल देती हैं। कोई भी क्रिया करो, उसके परिणाम में तो क्लेश ही शेष रहता है। जगत का संबंध मनुष्य को मीठा लगता है, परंतु अंतकाल में वह काम आता नहीं। इतो अन्यस्तश्चोपगता मुभेव समान संकेत निबद्धवा भावा यात्रा समा संग समा नराणाम कलत्र मित्र व्यवहार माया। स्त्री पुत्र मित्र आदि सब यह व्यवहार रूपी माया है। जिस किसी भी प्रकार सबका सहज में एक स्थान पर एकत्रीकरण हो गया है। यात्रा में किसी तीर्थ में मनुष्यों का कोई मेला हुआ हो, उसी के समान यह भी मिलन मेला है। मेला पूर्ण होने पर सब बिखर जाते हैं। कोई किसी के साथ जाता नहीं, सबको अकेले ही जाना पड़ता है। अरे, जिसको अपना ही स्वरूप माना और जीवन भर जिसका खूब यत्न किया, वह देह भी साथ जाती नहीं।
और पीछे तो छोड़ी गई देह को कोई घर में बाहर निकालने की सभी शीघ्रता करते हैं, घर से बाहर निकालने की सभी शीघ्रता करते हैं। जल्दी निकालो नहीं तो वजन बढ़ जाएगा। गतवती वायो देहा पाए भार्यां बिभ्यति तस्मिन् काये भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मोहनते। जिस देह के साथ निरंतर प्रेम किया उसी देह तथा पत्नी को भी छोड़ देना पड़ता है। जिस देह के साथ निरंतर प्रेम किया उसी देह तथा पत्नी को भी छोड़ देना पड़ता है। इस जगत का सर्व संबंध झूठा है, कोई किसी के काम आता नहीं। धन दौलत ज्ञानात्यारे से नारी आंग रियेस्थी बड़ से मसान सुधी बांधव बड़ से काया राख बनीने ढंड से वियोग सौ बड़ा लाना पर से छूट से जारे प्राण जीवड़ा राम जपो निर्वाण। फिर भी मनुष्य समझता नहीं, समस्त जीवन में और मेरे की हाय हाय से ऊंचा उठता नहीं। यह मेरी स्त्री, यह मेरा पुत्र, यह मेरी धन संपत्ति, यह मेरा घर, यह मेरा। मनुष्य का जीवन इस रीत से मेरा मेरा करने में ही जाता है। संस्कृत में मेरा को मैं कहते हैं। मनुष्य का जीवन बकरे की तरह मैं करने में ही बीतता है। कांता इमे में तनया इमे में गृहा इमे में पशवस्ति त्वमे में एवं नरो में समान रूप में कृतः काल वृकेण नितः। मनुष्य की यह मैं सुनकर काल बैरी आ पहुँचता है और अंत में इस में करते हुए भेड़ को मार डालता है, खा जाता है। राम जी कहते हैं, अंतकाल में तो अत्यंत मीठा लगता विष भी मनुष्य को जहर जैसा मीठा लगता विषय भी मनुष्य को जहर जैसा मालूम पड़ता है। शरीर सुख और धन लालसा के कारण जीवन में मनुष्य धर्म की मर्यादा पालता नहीं, पाप बहुत करता है। परंतु अंतकाल में ये समस्त पाप इसकी छाती पर चढ़ बैठते हैं और तब जीव अत्यंत घबराता है। उसको बहुत पछतावा होता है, बहुत दुख होता है। तब उसका हृदय बहुत जलता है, उसको शांति मिलती नहीं। जीवन में पाप करते समय मनुष्य पीछे की ओर देखता नहीं। जीवन में पाप करते समय मनुष्य पीछे की ओर देखता नहीं, किसी का डर रखता नहीं। डर लगता है पाप की सजा का समय आने पर। मनुष्य धर्म का डर रखता नहीं और इससे वह दुखी होता है। धर्म का, पाप का, काल का डर रखोगे तो पाप होगा नहीं और अंत समय में घबराहट होगी नहीं। जब जीव मरता है तब अत्यंत तड़पता है। यमदूतों की गति पैर से आँख तक होती है। यमदूतों की गति पैर से आँख तक होती है। पैर से आँख तक प्राण रहते हैं। पैर से आँख तक प्राण रहते हैं, तब तक यमदूत धक्का मारते हैं। जीव बहुत व्याकुल होता है। ईश्वर के आधार बिना जीव निराधार है। राम जी विश्वामित्र ऋषि से कहते हैं, जीव ईश्वर का अंश है, अंश अंशी से बिछड़ गया है। वह स्वरूप भूल कर जगत का बन गया है, परंतु जगत के साथ उसका संबंध कल्पित है, मिथ्या है। ईश्वर के साथ संबंध तो ही सत्य है, फिर भी वह संसार के संबंधों में फंसा है और परमात्मा को भूला हुआ है। जगत अनित्य है, जो कुछ स्थावर जंगम दिखता है वह अस्थिर है, निरंतर परिवर्तनशील है। जल की जगह स्थल बन जाता है, स्थल की जगह जल हो जाता है, जंगल में मंगल हो जाता है, मंगल में जंगल हो जाता है। इस जगत की रचना क्षण में स्थित वाली तो क्षण में नाश वाली है। हर क्षण आवागमन लगा रहता है। बड़ी बड़ी नगरियां गिरकर खंडहर बन जाती हैं और बड़े बड़े मानधाता मिट्टी में
मिल जाते हैं। मनुष्य पशु का जन्म पा जाता है, पशु मनुष्य का जन्म पा जाता है। देवता भी अदेवत्व को प्राप्त हो जाते हैं। आपदा क्षण मायांति संपद क्षणम जन्म क्षणम मृत्युर्मने किमिव न क्षणम। हे मुनि, क्षण मात्र में संपत्ति मिलती है, क्षण मात्र में विपत्ति आ जाती है, क्षण मात्र में जन्म होता है, क्षण मात्र में मृत्यु आ जाती है। फिर कौन सा पदार्थ क्षणिक नहीं? थोड़े दिन बाल्यावस्था, थोड़े दिन जवानी, फिर थोड़े दिन वृद्धावस्था, इस प्रकार इस देह में भी एकरूपता नहीं, तो फिर बाहर की वस्तुओं में एकरूपता रहने का क्या भरोसा, जिसमें फेर फार न हो। ऐसा एक ही पदार्थ इस संसार में देखने में नहीं आता। संसार का एक भी पदार्थ परिणाम में विनाशी होने से परिपूर्ण हो सकता नहीं। परिपूर्ण तो एक परमात्मा है। परमात्मा को जो पहचानता है, प्रभु के साथ मन को जो तदाकार बनाता है, वह जीव परमात्मा रूप बनकर परिपूर्ण होता है और तभी जीवन सफल होता है। जीव जब तक अपूर्ण है तब तक उसे शांति मिलती नहीं। इसलिए राम जी कहते हैं, मेरे चित्त में विवेक जागृत हुआ है, मुझे विषयों के प्रति घृणा हुई है, मुझे अब भोगों की इच्छा नहीं रही। स्त्री संपत्ति, राज सुख, घूमना फिरना, भोग भोगना, ये कोई भी मुझे सुख दे सके ऐसा नहीं रहा। मेरे मन को शांति चाहिए, मेरा अहंकार गल गया है। इस बाल्यावस्था में ही शुद्ध बुद्धि से चित्त का उपाय नहीं हो तो पीछे इसका अवसर ही कहाँ आता है। युवावस्था में जिसको वैराग्य आवे, जवानी में जो संयम करके भक्ति करे, उसे वृद्धावस्था में भगवान की प्राप्ति होती है। वृद्धावस्था में शरीर में शक्ति रहती नहीं, इस अवस्था में मनुष्य भक्ति कर सकता नहीं। तपश्चर्या जवानी में ही होती है। शरीर दुर्बल होने के कारण ब्रह्मचर्य पालने का कोई अर्थ नहीं। शरीर दुर्बल होने के बाद ब्रह्मचर्य पालने का कोई अर्थ नहीं। वृद्धावस्था में वैराग्य आवे, वह सच्चा वैराग्य नहीं। वैराग्य की परीक्षा जवानी में होती है, जो पास में है ही नहीं, उसका त्याग कर देने का क्या अर्थ होता है। जवानी में संपत्ति हो, शक्ति हो, सुख हो, भोग भोगने की सभी अनुकूलता हो, फिर भी मन विषयों में न जाए, तो वह सच्चा वैराग्य है। विषम विषवैषम्यम न विषम विषमुच्यते, जन्मांतरघ्ना विषया एक देह हरम विषम। राम जी कहते हैं, जो कहलाता है वह विष नहीं, अपितु विषयों की विषमता ही विष है। कारण कि विष तो एक ही जन्म में हानि पहुंचाता है, जबकि विषय जन्म जन्मांतरों में हानि पहुंचाते हैं। मानव को अनेक प्रकार से बिगाड़ते हैं। विषयों से बाहर रहना मैं सहन कर सकूं ऐसा नहीं। इस संसार से मैं त्रस्त हो गया हूँ। मैं उसके साथ का संबंध तो डालना चाहता हूँ, परंतु अंतःकरण की शक्तियाँ उसमें विक्षेप करती हैं। निरंतर दुख देने वाला यह भौंड़ा संसार इस रसविहीन है, फिर भी अज्ञान के कारण वह मीठा लगता है। अभी आधा संसार मैंने छोड़ा है, आधा पकड़ रखा है। मैं भूला हुआ हूँ, मुझ में अव्यवस्था आ गई है और इससे संसार का तथा परमार्थ का दोनों प्रकार के सुख हो गए हैं। मेरी बुद्धि तत्व का निश्चय नहीं कर पा रही है। जगत के पदार्थ बुद्धि को बिगाड़ रहे हैं। जिसके मन बुद्धि शुद्ध हो जाते हैं, उसे वासना त्रास देती नहीं। इसलिए मैंने राज वैभव और कुटुंब आदि का त्याग करने का विचार किया है। मुझे शोक रहित होना है, मुझे परमानंद प्राप्त करना है। यह परमानंद किसमें है, यह मुझे बताओ। जो इस जगत में आता है उसे व्यवहार तो करना ही पड़ता है। व्यवहार में विषमता भी आती ही है। संसार का कोई भी व्यवहार राग द्वेष अथवा सुख दुख से रहित नहीं होता। संसार का व्यवहार करने में दुख भी प्राप्त न हो
और व्यवहार में भी अड़चन न आवे, ऐसा उपाय मुझको बतलाइए। ऐसा कोई उपाय अब तक शोधन न हुआ हो तो उस उपाय का मैं विचार करूँगा। यदि वह उपाय मुझे नहीं मिलेगा तो फिर मैं समस्त व्यवहार छोड़ दूँगा, सब कुछ त्याग दूँगा। श्री रामचंद्र जी के ऐसे ज्ञानपूर्ण वचन सुनकर वहाँ बैठे हुए सभी अत्यंत विस्मित हुए। वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी और ब्रह्मज्ञानियों को आश्चर्य हुआ कि ऐसा अमृत तत्व यह किशोर कैसे बोल रहा है, कैसा ज्ञान धारण कर रखा है। बृहस्पति भी जैसा बोल नहीं सकते, ऐसा अपूर्व वचन यह कुमार बोलता है। सुनने वाले में वैराग जागृत करे, ऐसे इनके वचन हैं। विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी सबको अत्यंत आनंद हुआ। वेदांत में साधन चतुष्टय की बहुत महिमा है। विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व, इन चार को साधना चतुष्टय कहा गया है। सारासार को नित्यानित्य, वस्तु को परखने वाले बोध को विवेक कहते हैं। संसार के विषयों में अनासक्ति को वैराग कहते हैं। सम, दम, उपरति, प्रतीक्षा, श्रद्धा और समाधान ये षट संपत्ति कहलाती हैं। मोक्ष के लिए तीव्र आतुरता को मुमुक्षुत्व कहते हैं। जिसको ब्रह्मज्ञान प्राप्त करना है उसे इन साधनों में प्रथम स्थित होना आवश्यक है। राम जी एक सर साधन स्पष्ट रूप से रामचंद्र जी में एक सर्व साधन स्पष्ट रूप से देखे जाते हैं। विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, हे राम, जो जानने योग्य है वह सब कुछ तुम जान ही चुके हो। अब विशेष कुछ जानने के लिए तुमको शेष नहीं। तुम्हारी बुद्धि निर्मल और स्वच्छ है, केवल उसे तनिक शुद्ध करने की आवश्यकता है और थोड़ी स्थिर रखने की आवश्यकता है। वेद व्यास के पुत्र सुखदेव जी में भी तुम्हारे जैसा ही विचार उदित हो गया था। इस ऋषि विश्वामित्र राम जी को सुखदेव जी की कथा सुनाने लगे। सुखदेव जी वेद व्यास के पुत्र थे। वे मन में इस संसार की स्थिति पर अत्यंत विचार करने लगे। विचार करते करते सुखदेव जी में विवेक जागृत हो गया। विवेक से बहुत विचार करते करते अधिक समय में उनको सत्य की प्राप्ति हुई। सुखदेव जी को संसार मिथ्या लगा। संसार के प्रति उनमें वैराग्य जगा। जिस प्रकार की परम सत्य प्राप्त होने से तुम्हारे अंदर भी आज वैराग्य जगा हुआ है, यह परम सत्य तुमने जिस प्रकार अपने आप ही प्राप्त किया था, परंतु उसमें जिस प्रकार तुमको विश्वास आया नहीं, उसी प्रकार सुखदेव जी को भी विश्वास नहीं आया। इससे उनकी बुद्धि स्थिर होती नहीं थी। तब एकांत में ध्यान करते हुए अपने पिता व्यासदेव जी से सुखदेव जी ने पूछा, हे मुनि, यह संसार रूपी प्रपंच किस प्रकार उत्पन्न हुआ है, किसने इसे उत्पन्न किया है और किसमें यह शांत होता है।